एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बराबर फॉर्मूला क्या कहता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। लेकिन देखो यहाँ दिया क्या है हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है। इसका मतलब हमको बेस पता करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको गौर से देखो तो बेस स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो यहाँ हमारा हाइपोटेनस कितना है 26 मीटर और परपेंडिकुलर है 24 मीटर। अब देखो बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा 26 का स्क्वायर कितना 676 यानी 676 मीटर स्क्वायर माइनस 576 मीटर स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का तो बी स्क्वायर हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर इट मींस बी का वैल्यू हुआ 10 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 मीटर बेस कितना है 10 मीटर। देखो 2 12 जा 24 12 10 जा 120 मीटर स्क्वायर आंसर। देखो अब हम लोग ना ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे कब जब एक एंगल 90 डिग्री नहीं दिया है या फिर बेस और परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या निकालते थे ना तो उसमें क्या करते थे फॉर्मूला 1/2 इंटू पी इंटू बी या फिर ऐसा ट्रायंगल दिया रहता था कि एक वर्टेक्स से किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला क्या करते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका तीनों साइड दिया है। क्या दिया है हाँ 90 डिग्री एंगल के साथ इंफॉर्मेशन नहीं उसका एरिया कैसे निकलेगा उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान रखना हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है। कहता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो यहाँ एस क्या है where S stands for semi perimeter। S का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हाफ पेरीमीटर का आधा। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीन साइड और कौन-कौन है A B C A प्लस B प्लस C तीनों साइड का सम पेरीमीटर हुआ। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ये सेमी पेरीमीटर होगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा S। क्या मिलेगा S। यानी इस फार्मूला में S क्या है सेमी पेरीमीटर यानी A प्लस B प्लस C by 2 एंड जो ABC है ABC यहाँ मेंशन कर दीजिए ABC क्या है ट्रायंगल का साइड। ABC क्या है A B and C are the sides of given triangle।
अब देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं और राइट ही एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एरिया हम हेरोन्स फार्मूला से भी निकाले और नॉर्मल 1/2 into p into b करके भी निकाले। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया अगर हम दो फार्मूला से निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग सेम रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो जैसे देखो अभी एक ट्रायंगल लिए थे ना जिसमें हाइपोटेन्यूज था कितना 26 मीटर, परपेंडिकुलर था 24 मीटर, तो बेस कितना आया था 10 मीटर। है ध्यान इसका? पहले जो क्वेश्चन किए थे वो यही था ना। अब यहाँ हम ये मान लो यहाँ ये ट्रायंगल में रूल है अगर वर्टेक्स ये है जिसके सामने वाला साइड स्मॉल लेटर से ये हो जाएगा एंड ये हुआ 10 मीटर तो बी हो जाएगा 26 मीटर और सी हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, तो 1/2 into p into b के हिसाब से फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4 मीटर into कितना आया 120 मीटर 120 मीटर। लेकिन अब इसको हेरोन्स फार्मूला बनाते हैं। देखो हेरोन्स फार्मूला को लाएंगे तो सेमी पेरिमीटर कितना होगा? तीनों साइड का सम बाय 2। तीनों साइड क्या है मेरा 24 मीटर प्लस 26 मीटर प्लस 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2। ऐड करोगे देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो 50 प्लस 10 60 मीटर बाय 2 आएगा 30 मीटर। अब देखो एरिया बराबर क्या होगा रूट अंडर एस मतलब 30 मीटर और 30 माइनस 24 तो 30 माइनस 26 तो 30 माइनस 10 लास्ट में लगा मीटर स्क्वायर वो कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 20। अब देखो यहाँ इसमें देखो एक 10 है इसमें एक 10 है तो दो 10 में के बदले एक 10 बाहर है ना। स्क्वायर रूट निकालने का ही तरीका है ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दो बार आया है वो एक बार बाहर निकलेगा। जैसे इसको हम लिख के भी दिखा सकते हैं तो 3 into 10 6 हुआ 3 into 2 4 हुआ 2 into 2 और 20 हुआ 2 into 10। देखो दो 10 है एक 10 बाहर 3 कितना है 2 एक 3 बाहर 4 कितना है 2 कितना है 4 टाइम्स 2 टाइम्स बाहर। देखो कितना हो जाएगा 8 to 6 to 12 10 जा आंसर है। अब इस दोनों आंसर को देखो सेम है कि नहीं अलग अलग प्रोसेस बदल सकता है मेथड अलग हो सकता है लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट का नंबर भी चेंज हो सकता है जब हम यूनिट बदल दें। जैसे 120 मीटर स्क्वायर अभी कहीं रिजल्ट नहीं बदल सकता क्योंकि बदलेगा। यहाँ इसका कोई आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं तो 120 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो दो बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 1 2 3 4 टाइम्स 0 1 2 कितना 5 टाइम्स 0 ना 3 4 5 नंबर तो दोनों अलग अलग है लेकिन नंबर अलग है यूनिट भी अलग है। ठीक है।